देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आज पत्रकार परिषद आयोजित की। उस पत्रकार परिषद के अंदर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने राजस्थान की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, एसआई भर्ती प्रक्रिया, बेरोजगार जो युवा मित्र हैं और भी ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जो सीधे सीधे सरकार से, युवाओं से, प्रदेश की जनता से जुड़े हुए हैं। उन मुद्दों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आज पत्रकार वार्ता आयोजित की। एसआई भर्ती में आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि हनुमान बेनीवाल कई दिनों से शहीद स्मारक पर बैठे हैं, एक बहुत बड़ा उन्होंने सम्मेलन भी बुलाया था, भारी भीड़ वहाँ पर आई थी। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में सबसे पहले अगर ये मुद्दा किसी ने उठाया था तो इस समय के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी ने उठाया था और अपनी ही सरकार के खिलाफ जाकर सचिन पायलट ने भी एक लंबा मार्च निकाला था। लेकिन आज हनुमान बेनीवाल अकेले बैठे हैं, किरोड़ीलाल जी जरूर साथ हैं, लेकिन सचिन पायलट में नजर नहीं आते। दूसरी चीज़, एक धड़ा ये है जो चाहता है कि एसआई भर्ती रद्द ना हो, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है, जो ईमानदार तरीके से पेपर दिया है, कहीं अपनी नौकरी छोड़कर एसआई भर्ती में लगे हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड है और इन तीनों के लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है और वास्तव में ये जो सवाल है वो सीधे सीधे राजस्थान के युवाओं से जुड़ा हुआ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि एसआई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त न करते हुए, जैसा कि आपने सवाल के अंदर ही मेरा जवाब छुपा हुआ था, उसके अंदर ऐसे कई युवा हैं जो पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, ईमानदारी से, मेहनत से, अपनी काबिलियत से उन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा के अंदर पास होते हुए एसआई की नियुक्ति हासिल की। तो उन युवाओं की तो कोई गलती नहीं है ना। कुछ ऐसे लोग जो भर्ती प्रक्रिया के अंदर भ्रष्टाचार करने का प्रयास कर रहे थे, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और जहाँ तक किरोड़ीलाल मीणा जी की बात कर दी आपने, सचिन पायलट जी की बात कर दी, तो मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ कि 2021 का मामला है। 2021 के अंदर कांग्रेस की पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के समय एसआई भर्ती आई थी, तो उस समय सचिन पायलट चिल्ला चिल्ला के अगर एसआई भर्ती के बारे में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, तो आज सचिन पायलट को कौन सा सांप सूंघ गया? आज गोविंद सिंह डोटासरा को गमछा हिलाना भूल गए, नाचना भूल गए? तब कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या मजबूरी है। और जहाँ तक इस सरकार के वर्तमान में कृषि मंत्री की बात आप कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा जी, तो मैं समझता हूँ कि ये बात आप अगर किरोड़ीलाल मीणा जी से पूछेंगे ऐसी आपकी क्या मजबूरी है कि जिस मुद्दे के लिए आप पहले बोलते रहते थे और आज आप सरकार के अंदर आने के बाद में जिस प्रकार प्रखरता से आपको बोलना चाहिए था, वो प्रखरता आपकी कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है। आपको अगर वास्तव में लग रहा है कि ऐसा ही भर्ती प्रक्रिया के अंदर कहीं ना कहीं धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो आपको खुल के आना चाहिए ना। अगर आप खुल के नहीं आ सकते तो गाहे बगाए थोड़ी थोड़ी सुर्खियों में बने रहने के लिए मिमियाना छोड़ दें। वो आए तो मैदान में खुलकर आए, अन्यथा नहीं आए। और जहाँ तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का इस मामले में मत है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट रूप से आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही है कि एसआई भर्ती प्रक्रिया को निरस्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उस भ्रष्टाचार में जो भी लोग लिप्त हैं, जिन्होंने बेईमानी से अपने आप को वहाँ तक पहुँचाया, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए, उन्हें निलंबित करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का कार्य करें। डोटासरा साहब की चिट्ठी कहीं इस और तो इशारा नहीं करती, क्योंकि किरोड़ीलाल जी ने ही हालांकि ये मुद्दा उठाया था कलाम इंस्टीट्यूट को लेके, और जो जिस प्रकार से, हालांकि एसआई भर्ती तो नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से एक कंपटीशन एग्जाम में गवर्नमेंट के डोटासरा साहब के परिवार के ही कम से कम 4-5 लोग बढ़िया मार्क्स लेके उत्तीर्ण हुए थे। क्या लगता है कि दाल में कुछ काला है? अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनका ही कुनबा कहीं ना कहीं फंस सकता है। और जिन बड़े मगरमच्छों की बात मुख्यमंत्री और किरोड़ीलाल जी बार बार करते हैं, उन बड़े मगरमच्छों में से एक क्या डोटासरा साहब हो सकते हैं? देखिए, वास्तविकता सही बात है कि आपने बोला है कि दाल में कुछ काला। मैं समझता हूँ कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पे दाल ही पूरी काली है। तो गोविंद सिंह डोटासरा साहब और उनका परिवार कहीं ना कहीं इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के अंदर इन्वॉल्व है। उनके सगे संबंधियों ने कहीं ना कहीं इसके अंदर लाभ हासिल किया है और तभी वो गमछा हिलाना भूल गए, नाचना भूल गए। वरना वो बड़े चिल्ला चिल्ला के, नाच नाच गा के राजस्थान की जनता को बेवकूफ़ करने का प्रयास करा रहे थे। लेकिन वर्तमान में देखा है तो वो पूरी तरीके से जान चुके हैं कि अगर इस भर्ती प्रक्रिया की आँच आगे तक पहुंचती है तो मेरे ऊपर भी इसकी आँच आएगी। और आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि जिसके अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने और किरोड़ीलाल मीणा ने बोला कि इसके अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। तो इन मगरमच्छों को पकड़ेगा कौन? सुभाष चंद्र यादव या उमंग माथुर जी? सरकार आपकी, प्रदेश के मुखिया आप, मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्रालय आपके पास में, एसआईटी आपके पास में। तो जांच करिए ना, पकड़िए ना उन मगरमच्छों को। सिर्फ मुंह से बोल देना कि बड़े बड़े मगरमच्छ इन्वॉल्व हैं, इन मगरमच्छों को पकड़ना बहुत जरूरी। पकड़िए। राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर, इस भ्रष्टाचार के अंदर जो भी लिप्त, उसको पकड़ो। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए मीडिया के अंदर इस प्रकार की बयानबाजी मत करो कि मगरमच्छ है, इसके अंदर मगरमच्छ को पकड़ना। सरकार आपकी पूरी पावर है आपके पास में।
और सरकार के सहयोगी दल हम भी हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसा मगरमच्छ को पकड़िए ताकि राजस्थान की जनता के अंदर एक मैसेज जाए कि एनडीए की सरकार भ्रष्टाचारियों के ऊपर किसी भी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं है। राजीव गांधी युवा मित्रों पे क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो योजना है ये वसुंधरा राजे गवर्नमेंट में आई थी, फिर कांग्रेस गवर्नमेंट में इसका नाम राजीव गांधी कर दिया गया, लेकिन भजन लाल जी की सरकार जैसे ही इन तमाम 5,500 युवा मित्रों को रोजगार से हटा दिया गया, यानी कि बेरोजगार कर दिया गया। और अभी ताज़ा सूचना ये है, पहले 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, अभी हाल ही में एक और व्यक्ति की जान चली गई डिप्रेशन के मारे, हार्ट अटैक के चलते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या वर्तमान सरकार को आप इसमें दोषी मानते हैं? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शुरुआत से युवाओं की बात करती आई है और हम हमेशा से युवाओं के साथ में रहे। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है, हम सरकार के अंदर रहते हुए भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला उठा रहे हैं और युवाओं को न्याय देने का कार्य कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे जो राजीव गांधी युवा मित्र की बात चल रही है, जिसकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर यशोधरा जी ने की थी, तो जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही अपना एक प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, जिनको जन जन तक, राजस्थान के गांवों तक पहुंचाने के लिए युवा मित्रों को नियुक्त किया गया था, उन युवाओं को कांग्रेस की सरकार ने आने के बाद निरस्त नहीं किया, बल्कि उसका नाम बदलकर राजीव गांधी युवा मित्र कर दिया। अब देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार जो है, भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है, ऐसे उनकी क्या मजबूरी आ गई थी कि जो योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लॉन्च की थी, उन योजना के अंदर जो युवा लोग थे उनको एक ही झटके के अंदर बेरोजगार कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी? इससे ये प्रतीत होता है कि भजन लाल शर्मा पूरी तरीके से अनुभवहीन मुख्यमंत्री हैं, एक कृपा पात्र मुख्यमंत्री हैं, जो किसी की कृपा से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनसे वरिष्ठ नेत्री वसुंधरा राजे जी हैं और उन्होंने ये योजना अगर लेकर आई थी तो कुछ सोच समझकर इस योजना को लेकर आई थी। अगर इस योजना को निरस्त करने का कार्य करना था किसी को, तो कांग्रेस को करना था, लेकिन कांग्रेस ने इस योजना को निरस्त न करते हुए सिर्फ उसका नाम बदला। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी योजना थी, जिसकी सरकार थी, विपक्ष की सरकार आई, उसने तो इसको रद्द नहीं किया। आपकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आपने इस योजना को बिना सोचे समझे, इन युवाओं के बारे में बिना जाने, इनके भविष्य की बिना चिंता किए, एक ही झटके के अंदर उनको बेरोजगार करते हुए सड़क पे ला दिया। आज उन युवाओं में से 6 हमारे युवा साथी हमारे बीच में नहीं है, वो अवसादग्रस्त होकर मृत्यु को गले लगा चुके। उनके परिवार का क्या, उनके बीवी बच्चों का क्या, इसके बारे में भी भजन लाल शर्मा को सोचना चाहिए। और जहां तक मुख्यमंत्री की बात है, तो मैं फिर बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि भजन लाल शर्मा पूरी तरीके से अपरिपक्व नेता है। अगर उनका राजनीतिक कैरियर अगर देखेंगे तो वास्तविकता ये है कि भरतपुर से सरपंच का चुनाव जीतने वाला व्यक्ति को सीधे लाके सांगानेर में लॉन्च किया जाता है पैराशूट लीडर के तौर पर। सांगानेर एक ऐसी सीट है भारतीय जनता पार्टी की जहां से सुभाष यादव को भी बीजेपी का सिंबल दे दो ना, तो मैं भी जीत जाऊंगा, उमंग जी आप भी जीत जाएंगे, जितने लोग बैठे हुए ना भाजपा का सिंबल लेके वहां जीत जाएंगे। तो उन्होंने किया क्या है, पैराशूट लीडर के तौर पर सांगानेर में लॉन्च हुए और कृपा पात्र बनकर मुख्यमंत्री बन गए। भरतपुर के अंदर अनगिनत समस्या है, उनको दूर करने का उनको प्रयास करना चाहिए। हर नेता चाहता है, आप में से भी कई नेता हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी स्तर पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है अपने गांव, अपने ब्लॉक, अपनी तहसील, अपने जिले को विकसित करने का प्रयास करेंगे। भरतपुर के लिए उन्होंने क्या किया? भरतपुर के अंदर एक वैर तहसील है, रारे तहसील है, रारे तहसील को जबरदस्ती वहां से काटकर डीग जिले के अंदर जोड़ दिया गया, जबकि उसको जिले के अंदर शामिल करने से पहले राजेंद्र राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता थे, वहां जाके आश्वासन देकर आए थे कि नहीं, हम आपकी तहसील को डीग में नहीं रखेंगे, हम उसको भरतपुर के अंदर लेके आएंगे। लेकिन जिस प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री उस जिले से आता हो, उसको रारे तहसील की समस्या देखने को नहीं मिलती। उन्हीं के मुख्यमंत्री के अपने पैतृक गांव से 8 किलोमीटर की दूरी पर वैर विधानसभा पड़ती है, वहां पे एक शेखपुरा गांव है, वहां पे रस्तों के नाम पर खड्डे हैं, कीचड़ से सने हुई चीजें हैं, वहां के युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। वहां के युवा शादी के अभाव में तरस रहे हैं। ये कटाक्ष नहीं है, ये व्यंग है, और इस सरकार के ऊपर व्यंग है कि जिस मुख्यमंत्री का गृह जिला हो, उसके गृह जिले के अंदर उसके पैतृक गांव से दूरी 8 किलोमीटर की दूरी है, और वहां से 8 किलोमीटर की दूरी के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। वो उस प्रदेश के युवाओं के भविष्य की चिंता करेगा? वो कतई नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के बीच में, भजन लाल शर्मा के बीच में लगता है कुछ खटपट चलने का प्रयास चल रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते इस प्रकार की चीजें हो रही हैं।